हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो आइए हम आज 10th क्लास वाले बच्चों के लिए करेंगे पॉलिनोमियल मीन्स बहुपद। आप यहाँ ध्यान से देखिए, चर और चर, गुणांक और घात वाले बीजीय व्यंजक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बहुपद कहलाते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर 2x क्यूब 3y 2x + 5 ax² + bx 2x² -7x + 3 और 3x³ + 4x - 5x+ इत्यादि, ये सभी क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों? बहुपद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। तो आइए हम चीज़ों को ध्यान से देखते हुए इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो बहुपद को हम px से सूचित करते हैं। सबसे बड़ा इसमें हम बेसिक आज करेंगे कि हम बहुपद को पहचाने कैसे कि डैट मीन्स ये बहुपद है, ये पॉलिनोमियल है। तो आइए प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए कि किसे हम बहुपद कहेंगे, किसे बहुपद नहीं कहेंगे। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, नंबर 1 में यहाँ दिया हुआ है वह बीजीय व्यंजक जिसका घात ऋणात्मक संख्या हो, जैसे -1 -2 -4 या -5 इत्यादि। 3x² मतलब इन्वर्स 2 + 5x y³ (3 है) -y 6x (4) इत्यादि अन्य उदाहरण दिए गए हैं। वह बहुपद जो किसी चर से विभाजित हो, जैसे 1/x 2/x + 1 इत्यादि, ये बहुपद नहीं कहलाते हैं। आइए चीज़ों को धीरे से हम समझने का प्रयास करते हैं। नंबर 3 में देखिए, वह बीजीय व्यंजक जिसका घात कोई भिन्नात्मक संख्या हो, तो वह बहुपद नहीं होगा। आपको समझाते हैं कि देखिए, अगर जिसका पावर ऋणात्मक हो, डेंट मीन्स की ऋणात्मक यानी माइनस में हो, वो बहुपद नहीं कहलाएंगे। अगर उसका पावर भिन्नात्मक हो, जैसे हम कह दिए 1/2, x का पावर 1/2 है, तो ये भी बहुपद नहीं कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ये बहुपद नहीं कहलाएंगे। आगे देखते हैं, जैसे आप यहाँ देखिए √2 x पर पावर जो है भिन्नात्मक संख्या, डेट मीन्स 1/2, ये एक भिन्नात्मक संख्या, इसका मतलब ये बहुपद नहीं होगा। आप देखिए x पर पावर 1/3, ये भी बहुपद हमारे नहीं होंगे बहुपद, क्योंकि बहुपद में ना तो उसका पावर ऋणात्मक होनी चाहिए, ना तो उसका पावर कोई भिन्नात्मक संख्या होना चाहिए। डेट मीन्स क्लियर है? आगे बढ़िए, x पर पावर 1/4, ये भी मेरे बहुपद नहीं हुए। हमने क्या बताया? अगर उसका पावर माइनस में हो, वो बहुपद नहीं होगा। अगर उसका पावर भिन्नात्मक कोई संख्या हो, वो भी मेरे बहुपद नहीं होंगे। चीज़ों को बढ़ाते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आइए देखिए, अर्थात जिस व्यंजक में चर ऐसे घात वाले हो, तो वह बहुपद नहीं कहलाएंगे। डैट मीन्स कि अगर ये चर पर, मान लीजिए कि ये y है, y पर पावर -1 है, तो ये हमारे बहुपद नहीं हो सकते। अगर ये मान लीजिए कि x है, इस पर जो पावर है 1/3 है, ये हमारा बहुपद नहीं हो सकता, क्योंकि बहुपद में ना तो कोई पावर ऋणात्मक होनी चाहिए, ना तो कोई पावर भिन्नात्मक संख्या होना चाहिए। डैट मीन्स कि ये बहुपद नहीं हो सकता है। चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए आगे समझिए कि पद के अनुसार पॉलिनोमियल के प्रकार इस प्रकार हैं। अब हम समझते हैं। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप समझ गए होंगे कि बहुपद क्या है, बहुपद क्या नहीं, कौन नहीं है। आप पहचानने के लिए एक बार समझ जाइए। तो चीज़ों को धीरे धीरे डिस्कस करेंगे और धीरे धीरे हम NCERT वाली बुक को आपको करवाएंगे। आप आज बेसिक क्लास है, आप ध्यान से समझिए। पद के अनुसार पॉलिनोमियल के प्रकार, एक पदी बहुपद। क्या प्यारे बच्चों? एक पदी बहुपद जिसमें एक पद हो। क्या हो? एक पद हो, जिसमें एक पद रहेगा, उसे हम कहेंगे एक पदी बहुपद। क्या कहेंगे? एक पदी बहुपद। जब किसी व्यंजक में केवल एक ही पद हो, तो उसे हम एक पदी बहुपद कहेंगे। जैसे आप समझ लीजिए कि मान लीजिए कि ये हमने लिखा 5x। क्या लिखा? 5x। अब देखिए, ये बहुपद जो है हमारे एक पदी बहुपद हुए। क्या हुए प्यारे बच्चों? एक पदी बहुपद कहलाते हैं। जैसे हमने लिख दिया ये 3x, क्या होगा? एक ही पद तो है, दोनों मिलाकर एक ही पद पढ़ा जाएगा,
डेट मीन्स कि ये एक पदी बहुपद है। आगे हम बढ़ें, जैसे मान लिए 10ab लिखा, ये एक ही पद तो इसमें है, 10 क्या है, एक ही पद है। ऐसे स्थिति में हम इसे एक पदी बहुपद कहेंगे। आगे अब हम बढ़ते हैं, अब हम समझते हैं द्विपदी बहुपद। क्या द्विपदी? जब किसी बीजीय व्यंजक में दो पद हो, प्लस या माइनस के चिन्हों से जुड़े हो, तो वे दो पदी बहुपद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दो पदी बहुपद कहलाते हैं। जैसे हमने मान लिया कि 3x प्लस 5, इसमें प्लस माइनस यहाँ जुड़ा हुआ है। अगर हम ये 3x सिर्फ 3x लिखे तो ये होगा मेरा एक पदी बहुपद। क्या होगा? एक पदी बहुपद। अगर हम 3x प्लस 5 लिखे, डैट मीन्स कि यहाँ पे प्लस या माइनस का चिन्ह पड़ गया। अब देखिए 1 और 2, तो हम इसे कहेंगे द्विपदी बहुपद। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? दो पदी बहुपद। तो आइए हम चीज़ों को धीरे धीरे समझते हैं। हमने लिख दिया 4x, क्या लिख दिया? 4x माइनस 2y, क्या हो गया? 2y। ये हमारे दो पदी बहुपद हैं। क्या है प्यारे बच्चों? दो पदी बहुपद है। अगर जिस बहुपद में एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं, जिसमें दो पद हो उसे हम दो पदी बहुपद कहते हैं। आइए चीज़ों को समझते हैं। अब हम नंबर 3 में त्रिपदी बहुपद के बारे में समझेंगे। जब किसी व्यंजक में तीन पद हो, प्लस या माइनस से जुड़े हों, तो वो त्रिपदी बहुपद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? त्रिपदी बहुपद कहलाते हैं। तो आप यहाँ समझिए धीरे से। देखिए तीन पदी बहुपद, जैसे हमने लिख दिया 2x प्लस 3y। अगर हम यहाँ पढ़ेंगे तो 2x, एक जो प्लस माइनस का चिन्ह है, वो जो सिंबल है वो एक ही है। देखिए यहाँ पे एक पद और दो पद। अगर हम इसमें और कोई संख्या 5 जोड़ दे या कुछ भी यहाँ लिख दे, तो एक पद, दो पद, ये हो गया तीन पद। इसका मतलब ये तीन पदी बहुपद है। क्या है? तीन पदी बहुपद है। जैसे आप उदाहरण में यहाँ देख सकते हैं कि आप यहाँ देखिए 3x³ 2x² प्लस 7x, एक पद, दो पद, तीन पद। डैट मीन्स कि ये तीन पद हैं, तीन पदी बहुपद कहलाते हैं। अब आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। आगे किसी बहुपद में px को अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। आइए हम समझते हैं कि बहुपद का घात क्या होता है। पॉलिनोमियल का पावर में देखिए अब घात क्या होता है। आप ध्यान से इस चीज़ को समझे। किसी बहुपद में अधिकतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद का घात कहते हैं। डैट मीन्स कि आप यहाँ समझिए 3x प्लस 3 में बहुपद का एक घात है। क्या है? एक घात है। 3x प्लस 3 में अगर पावर हमें कुछ नहीं दिख रहा है, अगर हमें पावर कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये होता है कि अगर कुछ नहीं है तो एक पावर है। एक पावर है, इसका मतलब इस बहुपद का घात 1 है। क्या है प्यारे बच्चों? 1 है। अगर हम यहाँ समझे 2x³ प्लस 3x² प्लस 5, क्या अगर हम यहाँ लिखे, अगर हमको बोलने कहा जाए कि इसमें बहुपद का घात क्या होगा, तो आप बहुपद का घात कंफ्यूज मत होइएगा। हम क्या बता रहे हैं कि बहुपद का वही घात कहलाएगा जो सबसे बड़ा पावर होगा। हमें पावर दिख रहा है यहाँ पे 2, हमें पावर दिख रहा है यहाँ पे 3, तो इसका मतलब 2 बड़ा पावर हुआ या 3। तो आप कह सकते हैं कि इस वाले बहुपद का सबसे बड़ा घात जो है, पावर जो है 3 है। सबसे बड़ा पावर 3 है। डैट मीन्स कि इस बहुपद का घात कितना हुआ? 3 हुआ। क्या हुआ? 3 हुआ। अधिकतम घात को बहुपद का घात कहा जाता है। सबसे बड़ा पावर जो होगा वही बहुपद का घात कहलाएगा। आइए समझिए 3x³ 2x माइनस 7 में बहुपद का घात क्या है? तो हम कहेंगे कि बहुपद का घात 3 है, क्योंकि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पावर जो है, अधिकतम जो है, मैक्सिमम पावर जो है 3 है। इसका मतलब इस बहुपद का घात 3 हुआ। क्या हुआ?
3 हुआ। आइए हम चीज़ों को आगे यहाँ आप देखिए 7x पर पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस x माइनस का 8 है, बहुपद का घात क्या होगा? तो हम कह सकते हैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पावर सबसे बड़ा पावर बहुपद का घात कहलाता है। तो आप यहाँ देखिए इसमें सबसे बड़ा पावर क्या है मेरे भाई? 4 है। क्या है? 4 है। डैट मीन्स कि इस बहुपद का सब घात क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब आगे हम चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। क्या करेंगे? आगे हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हुए यहाँ आप समझिए ध्यान से। 10th वाले बच्चे ध्यान से देखें कि देखिए यहाँ पे 1, 2 तथा 3 घात वाले, यहाँ ध्यान से देखिए, क्रमशः रैखिक द्विघात एवं त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। अगर किसी बहुपद का घात अगर 1 हो तो आप समझिए कि इसे क्या कहेंगे? इसे रैखिक बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे। अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, किसी पॉलिनोमियल, किसी बहुपद का अगर घात जो है 2 है, इसका मतलब उसे हम द्विघात वाले बहुपद कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का घात 3 हो तो हम उसे त्रिघात बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद कहेंगे। आप यहाँ ध्यान से समझे। ax² प्लस bx प्लस c के रूप का बेजीय व्यंजक होता है, जबकि a, b, c, b तथा c वास्तविक संख्याएं क्या होती है? वास्तविक संख्याएं। बहुपद के शून्यक उन बिंदुओं x निर्देशांक है जिन्हें y बराबर px से आलेख किया जाता है। अब यहाँ हम 10th के लिए पढ़ रहे हैं तो हम ध्यान से इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से आप देखिए, बहुपद के शून्यक और गुणांकों में क्या संबंध है? बहुपद के यदि अल्फ़ा बीटा द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c इजकल टू a बराबर 0 नहीं हो के शून्यक हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा शून्यांकों का योग माइनस b/a होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों? माइनस b/a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a/b हो जाएगा। अगर किसी द्विघात समीकरण के मूल्य अल्फ़ा और बीटा हो तो दोनों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a होगा। क्या होगा? माइनस b/a हो जाएगा। अब एक और संबंध इसमें दिया हुआ है, अल्फ़ा इंटू बीटा के मतलब शून्यांकों का गुणनफल। देखिए दो शून्यक द्विघात समीकरण बहुपद में द्विघात बहुपद में 2 शून्यक अल्फ़ा और बीटा हैं। इसके गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों? c/a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? c/a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? c/a हो जाएगा। तो आज हमने बेसिक डिस्कस किया। आप इस फॉर्मूला को ध्यान से देखिए। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a होता है और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। किसी बहुपद के शून्यक जो है अल्फ़ा और बीटा हो तो इसका संबंध अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b। तो आइए अब हम आज का बेसिक डिस्कस किए। 1 घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहेंगे, 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहेंगे, 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहेंगे। और अगर किसी बहुपद अगर आप वही बीजीय व्यंजक जिसका घात ऋणात्मक संख्या हो, अगर ऋणात्मक संख्या हो जैसे पावर -1 हुआ, पावर -2 हुआ, अगर घात किसी भिन्नात्मक संख्या में, तो ये सभी बहुपद नहीं कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ये बहुपद नहीं कहलाएंगे। आइए तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम NCERT वाली बुक से आपको एक एक प्रश्न करवाएंगे। आज हमने बेसिक डिस्कस किया। धन्यवाद।